हे एवरीवन, वेलकम टू एंड्रॉयड नॉलेज 2.0। आज की वीडियो में वी विल लर्न अबाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूजिंग डैगर हिंट। टॉपिक थोड़ा सा टफ है बट कोशिश करूँगी उसको एकदम सिंपल वे में समझाने की। ऑल्सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, सो एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए ये वीडियो में वी विल कवर ओनली द बेसिक्स। बाकी आने वाली वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे। चलो अब देखते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन है क्या। सो कंसिडर अ कोड जहाँ पे एक क्लास मल्टीपल क्लासेस पे डिपेंड हो। ऐसे कोड को हम टाइटली कपल्ड कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। टाइटली कपल की वजह से ना आगे जाके कोड को मैनेज करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है और उससे ज़्यादा डिफ़िकल्टी उसे टेस्ट करने में होती है। इसलिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन एज अ सोल्यूशन लाया गया था इस प्रॉब्लम के लिए। बेसिकली जो क्लासेस के ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं ना, उनमें एक सेपरेशन या दूरी बनाए रखता है, लाइक कोई भी क्लास किसी पे डिपेंड ना हो, और इसे हम लूजली कपल्ड कहते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके कोड को मैनेज करना भी ईजी हो जाता है और उसे टेस्ट करना भी। लेकिन ये सब करता कैसे? बाय प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज। इसका मतलब एक एक्सटर्नल रिसोर्स का यूज़ करके वो खुद डिपेंडेंसी क्रिएट करता है एंड उसे यूज़ करता है, इंस्टेड हम क्रिएट करें, और वो एक्सटर्नल रिसोर्स कोई और नहीं, डैगर इटसेल्फ है। नेक्स्ट, ये एक जनरल डायग्राम है जहाँ पे वी हैव क्लास ए एंड क्लास बी। यहाँ पे क्लास ए डिपेंड करता है क्लास बी पे। इसे क्लास बी जो है ना वो डिपेंडेंट ऑफ क्लास ए बन जाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक क्लास मल्टीपल क्लासेस पे डिपेंड करती है। सो एग्जांपल के लिए यहाँ तो सिर्फ एक क्लास दूसरी क्लास पे डिपेंड है, बट ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे क्लास ए डिपेंड करती हो मल्टीपल क्लासेस पे, जैसे कि क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। समझे? अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन के दो टाइप होते हैं। पहला मैनुअल डीआई, डीआई मीन्स डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और दूसरा ऑटोमेटिक डीआई। चलो अब दोनों को डिटेल में देखते हैं। सो मैनुअल डीआई में हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं लेकिन किसी भी एक्सटर्नल रिसोर्स का यूज़ नहीं करते। वैसे भी मैनुअल डीआई यूज़ करना इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज हमारे पास बेटर और एडवांस ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि ऑटोमेटिक डीआई, जो हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। बट पहले देखते हैं मैनुअल डीआई के टाइप्स क्या हैं। सो इसमें दो टाइप्स हैं, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एंड फील्ड इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में हम क्लास की डिपेंडेंसी पास करते हैं टू इट्स कंस्ट्रक्टर, सिंपल। और फील्ड इंजेक्शन में डिपेंडेंसी को इनिशियलाइज क्लास बनने के बाद करते हैं। हम दोनों टाइप्स की एग्जाम्पल प्रोजेक्ट में कवर करेंगे, बट फिलहाल के लिए लेट्स सी ऑटोमेटिक डीआई। सो ऑटोमेटिक डीआई इंजेक्शन में दो टाइप्स होते हैं, डैगर एंड हिट। बेसिकली ऑटोमेटिक में हमें हर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करने होते, इंस्टेड डैगर या हिल्ट हमारे लिए क्रिएट करता है, इसलिए इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू यूज़। अब दोनों को डिटेल में देखते हैं। सो डैगर क्या है? मैंने डेफिनेशन काफ़ी सिंपल रखा है। सो इसका मतलब है कि मैनुअल डिपेंडेंसी स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए इट इज़ फाइन, बट लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए मैनुअल इज़ नॉट अ ग्रेट चॉइस। जैसे कि एक क्लास 4-5 क्लास पे डिपेंड हो तो ईजिली हैंडल किया जा सकता है, लेकिन एक क्लास 100 या 1000 क्लासेस पे डिपेंड हो तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हैंडल करना। ऐसे सिचुएशन में डैगर का यूज़ किया जाता है। सो डैगर वही कोड जनरेट करता है जो हम मैनुअल डीआई के वक्त लिखते हैं, लेकिन ये सब कुछ वो इंटरनली करता है बाय क्रिएटिंग अ ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फिर इसी ग्राफ का यूज़ करके वो हमें हर क्लासेस का इंस्टेंस प्रोवाइड करता है। बेसिकली डैगर एक फैक्ट्री टाइप क्लास जनरेट करता है, जो मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी। ना ये सारी चीज़ें एनोटेशन का यूज़ करके की जाती है। मॉड्यूल एनोटेशन एक क्लास में ऐड किया जाता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं एंड उनकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड की जाती है। प्रोवाइड्स मेथड पे यूज़ होता है मॉड्यूल क्लास में, जो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इंजेक्ट फील्ड कंस्ट्रक्टर या मेथड के साथ यूज़ किया जाता है, ये बताने के लिए कि इसकी डिपेंडेंसी आर रिक्वेस्टेड। देन कंपोनेंट एनोटेशन को कंपोनेंट इंटरफेस पे यूज़ किया जाता है, जो मॉड्यूल एंड इंजेक्ट के बीच में एज अ ब्रिज एक्ट करता है। देन सिंगलटन एनोटेशन ये बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि सिर्फ एक ही इंस्टेंस ऑफ डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट इज हिल्ट। सो मैनुअल डिपेंडेंसी में ना काफ़ी सारा अननेसेसरी कोड होता है जो हिल्ट रिड्यूस कर देता है बाय प्रोवाइडिंग कंटेनर्स हर क्लास के लिए। नॉट जस्ट दैट, बट वो उनकी लाइफ साइकिल्स को ऑटोमेटिकली मैनेज भी करता है। इसलिए हम डैगर एंड हिल्ट दोनों का एक साथ यूज़ करते हैं,
लेकिन एग्जाम्पल प्रोजेक्ट है इसलिए हम वन थिंग एट अ टाइम सीखेंगे. सो आज के प्रोजेक्ट में वी विल ओनली यूज डैगर, लेकिन आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आई विल कर हिल्ट एज वेल. चलो एग्जाम्पल प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू देखते हैं. सो वी हैव वन क्लास सी एंड टू क्लासेस, दैट इज क्लास ए एंड क्लास बी. सो क्लास सी डिपेंड करती है ऑन क्लास ए एंड क्लास बी, विच मेक्स क्लास ए एंड बी एज डिपेंडेंट ऑफ क्लास सी. बेसिकली जब भी हमें क्लास ए एंड क्लास बी को एक्सेस करना होगा, सो वी नीड टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ क्लास ए एंड बी इन क्लास सी, जिसकी वजह से वो टाइटली कपल हो जाता है. सो टू अवॉइड दैट हम डैगर का यूज़ करेंगे ताकि वो डिपेंडेंसी हमें उसमें से रिमूव कर सके. गॉट इट? मैंने ना एग्जाम्पल प्रोजेक्ट को 4 केसेस में डिवाइड किया है. फर्स्ट केस में हम कोड लिखेंगे विदाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन. सेकेंड केस में हम कोड लिखेंगे बाय यूजिंग मैनुअल इनफील्ड इंजेक्शन. देन थर्ड केस में हम कोड लिखेंगे बाय यूजिंग मैनुअल कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन. एंड देन इन फोर्थ केस हम डैगर की मदद से कोड लिखेंगे. ईजी राइट? चलो अभी एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करो. सबसे पहले मैं यहाँ 3 क्लासेस क्रिएट करूँगी, क्लास ए, क्लास बी एंड देन क्लास सी. क्लास ए में आओ. अब ये एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट है इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन प्रिंट करूँगी इन लॉकेट. ईजी है ना? सो उसके लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा स्टार्ट क्लास ए. एंड उसके अंदर वी विल राइट लॉग टैग then message as class A is created and that's it. Similarly class B के लिए भी we will do the same thing. Function start class B and inside it वही log tag and message as class B is created and that's it. जैसे कि मैंने पहले कहा था कि क्लास A एंड क्लास B आर डिपेंडेंट ऑफ क्लास C. सो क्लास C में जाओ, यहाँ हम क्लास A एंड क्लास B का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे. फर्स्ट केस विदाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन. सो क्लास C में सबसे पहले आई विल कॉल क्लास A एंड क्लास B. एंड देन हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे एज स्टार्ट क्लास C. एंड इनसाइड इट मैं दोनों क्लासेस के इंस्टेंस क्रिएट करूँगी. सो क्लास A डॉट स्टार्ट क्लास A मेथड एंड क्लास B डॉट स्टार्ट क्लास B मेथड. देन वही सेम लॉग की लाइन एज क्लास C स्टार्टेड. एंड दैट्स इट. देखो क्लास A इंडिपेंडेंट है, क्लास B भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्लास C डिपेंड करती है क्लास A एंड क्लास B पे. गॉट इट? अब लास्ट में हम क्लास C को मेन में कॉल करेंगे. सो मेन एक्टिविटी में जाओ. सबसे पहले मैं क्लास C को कॉल करूँगी. देन उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगी एज क्लास C डॉट स्टार्ट क्लास C मेथड एंड दैट्स इट. हमारा कोड विदाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज रेडी. आई नो तुम सोच रहे होंगे कि ये कितना इजी है, इसमें क्या हार्ड है जो डैगर की ज़रूरत पड़ गई. लेकिन एज अ प्रोफेशनल डेवलपर सोचो तब यू विल अंडरस्टैंड कि ये सारा कोड टाइटली कपल है जो आगे जाके बहुत मुश्किल क्रिएट करेगा टू मैनेज इट, टू टेस्ट इट. ऑब्वियसली ये केस में इतना नहीं बिकॉज 3 क्लासेस ही तो है, लेकिन देयर आर केसेस जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस होती है, वहाँ ये सारी एडवांस टॉपिक एक्चुअल में यूज़ होती है. अब आउटपुट देखोगे लॉकेट में तो टैग ऐसा सर्च करना एंड सी क्लास A क्रिएटेड, क्लास B इज क्रिएटेड एंड क्लास A स्टार्टेड. ये तो बहुत बेसिक है. ऑल्सो मैं हर केस में आउटपुट नहीं बताऊंगी बिकॉज हर केस में इट इज लिटरली द सेम, लेकिन हमारा कोड इज़ डिफरेंट इन एवरी केस, सो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब सेकेंड केस देखते हैं यूजिंग मैनुअल फील्ड इंजेक्शन.
क्लास ए एंड क्लास बी हर केस में सेम ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्लास सी एंड मेल विल चेंज। पहले के कोड को कमेंट कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो, फील्ड इंजेक्शन का डेफिनेशन है कि डिपेंडेंसी इंस्टेंशिएटेड क्लास बनने के बाद होती है, इसलिए मैं क्लास को प्राइवेट नहीं रखूँगी, इंस्टेड मैं लेटिनेट यूज़ करूँगी। लेट मी राइट द कोड, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। एंड डन। लेटिनेट मॉडिफायर प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर कर देता है, लेकिन इनिशियलाइज बाद में करता है। सो हम जो इनिशियलाइज है ना वो मेन में करेंगे, यहाँ पे नहीं। गॉट इट? देन वेयर मतलब हम वैल्यूज़ को आगे जाके चेंज कर सकते हैं। एंड देन स्टार्ट क्लास सी फंक्शन सेम ही रहेगा। एंड डन। अब मेन एक्टिविटी में जाओ, यहाँ आई विल कॉल क्लास सी इंस्टेंस। और जैसे कि हमने लेटिनेट यूज़ किया है फॉर क्लास ए एंड क्लास बी, इसलिए हम उन्हें यहाँ इनिशियलाइज करेंगे। हेंस आई विल राइट हियर एज क्लास सी डॉट क्लास ए इज इक्वल टू क्लास ए ऑब्जेक्ट। सेम क्लास बी के लिए भी लिखेंगे। एंड जैसे ही वो इनिशियलाइज हो गया, देन स्टार्ट क्लास सी मेथड। एंड डन। ये हमारा फील्ड इंजेक्शन है। ऑफकोर्स ये टाइटली कपल नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी सारा कोड लिखना पड़ा, हेंस इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़। नेक्स्ट, थर्ड केस इज़ यूजिंग मैनुअल कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। प्रीवियस कोड को कमेंट कर देती हूँ। एंड डन। कंस्ट्रक्टर्स में पैरामीटर्स होते हैं, सो क्लास ए कंस्ट्रक्टर है एंड इनसाइड इट आई विल राइट प्राइवेट वेल क्लास ए एज क्लास ए एंड देन प्राइवेट वेल क्लास बी एज क्लास बी। दोनों भी कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स हैं। देन स्टार्ट क्लास सी फंक्शन सेम ही रहेगा। एंड नाउ मेन एक्टिविटी में आओ, यहाँ पे दोनों क्लासेस के इंस्टेंस को कॉल करेंगे, क्लास ए एंड क्लास बी। देन क्लास सी इंस्टेंस को भी कॉल करो, बट क्लास सी एक कंस्ट्रक्टर है, सो ऑब्वियसली उसके साथ पैरामीटर्स है। सो मैं यहाँ पे क्लास ए एंड क्लास बी को भी मेंशन करूँगी एज देयर पैरामीटर्स। देन लास्ट में स्टार्ट क्लास सी मेथड कॉल करो ऑन क्लास सी इंस्टेंस एंड दैट्स इट। ये है हमारा कोड विद मैनुअल कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ईजी है ना? बट इससे ज़्यादा ईजी है डैगर। सो लेट्स सी आवर फोर्थ केस यूजिंग डैगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से देखो। अब डैगर यूज़ कर रहे तो ऑब्वियसली डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। सो ग्रेडल मॉड्यूल में जाओ, यहाँ पे दोनों पे डिपेंडेंसी ऐड करो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। ऑल्सो हम KAPT यूज़ कर रहे हैं, सो KAPT प्लगइन ऐड करना होगा। सो इनसाइड प्लगइन्स यहाँ पे KAPT प्लगइन ऐड करो एंड देन मेक श्योर SDK 34 है एंड दैट्स इट। सिंक नाउ पे क्लिक करो एंड डन। अब क्लास ए में जाओ, यहाँ पे इंजेक्ट एनोटेशन विद अ कंस्ट्रक्टर ऐड करो। याद है ना, मैंने कहा था कि इंजेक्ट एनोटेशन को हम फील्ड, कंस्ट्रक्टर या मेथड के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। सो जहाँ पे भी हम इंजेक्ट मेंशन करते हैं ना, वहाँ पे उस क्लास की डिपेंडेंसी रिक्वेस्ट करता है। जैसे कि हमारे क्लास ए के बाजू में इंजेक्ट लिखा है, सो वो हमें क्लास ए की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है। सेम हम क्लास बी के लिए भी करेंगे। यहाँ पे इंजेक्ट विद अ कंस्ट्रक्टर ऐड करो एंड डन। देन क्लास सी में जाओ, पहले के कोड को आई कमेंट।
यहाँ पे भी मैं इंजेक्ट एनोटेशन ऐड करूँगी विद अ कंस्ट्रक्टर। अब क्लास सी वो क्लास है जो दूसरी क्लासेस पे डिपेंड है, इसलिए पैरामीटर्स में अदर क्लासेस भी मेंशन रहेगा। देन स्टार्ट क्लास सी फंक्शन सेम ही रहेगा एंड दैट्स इट। अब ध्यान से सुनो, डैगर यूज़ करने के लिए हमें मॉड्यूल ऑब्जेक्ट एंड कंपोनेंट इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। सो पहले मॉड्यूल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक करके न्यू क्लास, उसका नाम दो एज क्लास ए बी मॉड्यूल और ऑब्जेक्ट चूज़ करो। यहाँ पे मॉड्यूल एनोटेशन ऐड करो। मॉड्यूल का डेफिनेशन देखते हैं। सो मॉड्यूल एनोटेशन उस क्लास पे यूज़ होती है जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड उसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करते हैं। हमारे क्लास में क्लास ए एंड क्लास बी है। देन इनसाइड इट दो फंक्शंस क्रिएट करेंगे जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा एंड ये करने के लिए प्रोवाइड्स एनोटेशन मेंशन करना पड़ेगा। प्रोवाइड्स का भी डेफिनेशन देखते हैं। इट सेज प्रोवाइड्स मेथड पे यूज़ किया जाता है जो मॉड्यूल क्लास में प्रेजेंट होते हैं, जो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं एंड वही हम कर रहे हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे प्रोवाइड्स एनोटेशन लिखूँगी एंड देन एक फंक्शन क्रिएट करूँगी कॉल्ड एज प्रोवाइड क्लास ए बाय कॉलिंग क्लास ए। जो क्लास ए ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा एंड दैट्स इट। सिमिलरली क्लास बी के लिए भी वही करेंगे। एंड देन मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज रेडी। नेक्स्ट कंपोनेंट इंटरफेस क्रिएट करना है। हम कंपोनेंट इंटरफेस सिर्फ उसी क्लास के लिए क्रिएट करते हैं जो दूसरी क्लासेस पे डिपेंड हो। हमारे केस में इट इज़ क्लास सी, राइट। सो एक न्यू क्लास बनाओ, उसका नाम दो एज क्लास सी कंपोनेंट एंड चूज इंटरफेस। यहाँ पे कंपोनेंट एनोटेशन मेंशन करो। इसका भी डेफिनेशन देखते हैं। इट सेज कंपोनेंट एनोटेशन कंपोनेंट इंटरफेस पे यूज़ होता है जो एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन मॉड्यूल एंड इंजेक्ट। हमने ऑलरेडी इंजेक्ट यूज़ किया इन एवरी क्लास एंड ऑल्सो हमने मॉड्यूल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है। सो यहाँ पे उसे मेंशन करते हैं मॉड्यूल्स एज क्लास ए बी मॉड्यूल एंड डन। नेक्स्ट इनसाइड इंटरफेस एक फंक्शन क्रिएट करो एज गेट क्लास सी इंस्टेंस। जो क्लास सी को कॉल करेगा एंड दैट्स इट। नाउ कंपोनेंट इंटरफेस इज ऑल्सो रेडी। अब मेन एक्टिविटी में जाओ, प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करो। रिमेंबर मैंने स्टार्ट में कहा था फैक्ट्री टाइप क्लासेस के बारे में विच आर जनरेटेड बाय डैगर। सो लेट्स सी। देखो इधर एक न्यू डायरेक्टरी इज क्रिएटेड जिसका नाम है जावा जनरेटेड। इस डायरेक्टरी में सारी फैक्ट्री टाइप क्लासेस है। बेसिकली फैक्ट्री टाइप क्लासेस यूज़ किया जाता है टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेट्स सी। कोई भी चीज़ को एडिट मत करना, ओके। नाउ यहाँ पे डैगर लिखो। से कंपोनेंट इंटरफेस खुद ही डैगर कंपोनेंट क्रिएट कर देता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डैगर कंपोनेंट का नेम कन्वेंशन कुछ इस तरीके से है कि डैगर प्रीफिक्स है एंड देन कंपोनेंट इंटरफेस है, देन डॉट क्रिएट मेथड, फिर डॉट गेट क्लास सी इंस्टेंस जो इंस्टेंस प्रोवाइड करता है, एंड देन स्टार्ट क्लास सी मेथड जो उसकी फंक्शनलिटी स्टार्ट करता है, जो हमारे केस में स्टार्टिंग क्लास ए एंड क्लास बी है। एंड दैट्स इट, आवर कोड इज रेडी। ऐप को रन करते हैं। आउटपुट सेम ही रहेगा, सी क्लास ए क्लास बी एंड क्लास सी स्टार्टेड। ये तो इजी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने कैसे डैगर का यूज़ करके कोड लिखा है।
आई नो डैगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन इसके एडवांटेजेस तुम्हें तभी पता चलेंगे जब प्रोजेक्ट बड़ा होगा। उसके बेनिफिट समझेंगे कि हाउ इट हेल्प्स इन कोड को ऑर्गेनाइज रखने में, उसे मेंटेन रखने में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कितना ईजी हो जाएगा उसे टेस्ट करने में। इनिशियल सेटअप लाइक मॉड्यूल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, देन कंपोनेंट इंटरफेस क्रिएट करना, ये सब तुमको एक्स्ट्रा वर्क लगता होगा, बट ये इनिशियल सेटअप है। एंड वंस इट इज़ डन तो आगे जाकर तुम्हारा कोड ईजी टू मैनेज एंड ईजी टू टेस्ट हो जाएगा। इट्स लाइक 20s में हार्डवर्क करना ताकि 30s में स्टेबल लाइफ जी सको। वैसे ही इनिशियली थोड़ी मेहनत करने होंगे डैगर में, बट आगे जाके आपका कोड एकदम स्मूथली टेस्ट होगा। गॉट इट? सो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर तुम चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, एंड आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।